Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the first lecture of the day that is based on MCQ based current affair. So आज जो हमारा डिस्कशन रहने वाला वो 25 ऑफ अगस्त 2020 पे बेस्ड रहने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि गाजियाबाद में एनडीआरएफ बेस पे 10 बेडेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल को किसने इनॉग्रेट किया, उसका उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन, अर्जुन मुंडा, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर नरेंद्र मोदी जी ने? तो ये जो उद्घाटन किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया, ये होगा हमारा आंसर। और इनके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है? भी हेल्थ मिनिस्ट्री है। आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, कोई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ही किया जाएगा। इन्होंने हाल ही फिलहाल में एक गेम भी लॉन्च किया है जिसको गेम का नाम है कोरोना फाइटर गेम, वो लॉन्च किया है। साथ ही साथ एक बुक उन्होंने लिखा है, काफी अच्छे अच्छे काम किए हैं, कोविड कथा, इस बुक को इन्होंने लिखा है। अर्जुन मुंडा जी, ये क्या है? ट्राइबल मिनिस्ट्री है इनके अंदर में, ट्राइबल मिनिस्ट्री। थोड़ा सा आपको मिनिस्ट्री ध्यान में रहना चाहिए। ट्राइफोर्ड प्रोजेक्ट इन्होंने हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया है, एक दो दिन पहले मैंने ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था अपने करंट अफेयर्स शो वाले लेक्चर में। चलते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी पे। ये इन्होंने कृषि मेघ हैदराबाद में जो एस्टेब्लिश किया है, कृषि मेघ, उनके स्थापना इनके द्वारा की गई, उनको लॉन्च इनके द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। और मैं आपको बता दूं कि पहला ऐसा कोई वर्ल्ड का है जो कि इंटरनेशनल कोई अलायंस है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया के गुरुग्राम में है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। और हाँ, ये देख लेते हैं कि ये 10 बेडेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो था ये एनडीआरएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया इन कोलैबोरेशन विद, किसके कोलैबोरेशन के साथ? सीएसआईआर, सीबीआरआई। और ये सीबीआरआई क्या है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सीएसआईआर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं कि हाल ही में इंटरसेप्टर बोर्ड आईसीजीएससी 454, इसको किसने लॉन्च किया है? नाम याद रखिएगा, आईसीजीएससी 454, इसको किसने लॉन्च किया है? इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी या फिर डीआरडीओ ने? तो इसे लॉन्च किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, भारतीय कोस्ट गार्ड ने इसे लॉन्च किया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की? 18 अगस्त, डेट याद रखिएगा थोड़ा, 1978। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन, डायरेक्टर जनरल हैं इसके के नटराजन, ठीक है। और हाल फिलहाल में डीआरडीओ के द्वारा एक मिसाइल लॉन्च किया गया जिसका नाम है पिनाका मार्क 3 मिसाइल, याद रखिएगा थोड़ा, मैंने कल ही इसके बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया था। और ये जो इंटरसेप्टर बोर्ड आईसीजीएससी 450 जो लॉन्च किया गया, ये सूरत से लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। सूरत से इसको लॉन्च किया गया है, जिसका स्पीड है 45 माइल पर आवर। और ये एलएनटी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, यानी लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर कि श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा 35 राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश में। इस परियोजना की कुल आय कितनी है, मतलब कुल मूल्य कितनी लगी है? 9500 करोड़, 8400 करोड़, 10,400 करोड़ या फिर 9400 करोड़? तो इसकी जो टोटल आय है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो है 9400 करोड़। और जब ये न्यूज आ ही गया, थोड़ा सा एमपी के बारे में जान लेते हैं। एमपी का भी सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, नाम याद रख सकते हो। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, मैंने मॉर्निंग की क्लास में भी इसे डिस्कस किया था, कल के मॉर्निंग क्लास में। और साथ ही साथ इन्होंने सीईटी के थ्रू जॉब देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना। आपको पता है कि नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, जो कि अब सीईटी कंडक्ट कराएगी सारे एग्जाम के लिए। बस अब एक एग्जाम होगा, एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, और उसके थ्रू जॉब देने वाला, जॉब का अनाउंसमेंट करने वाला ये पहला राज्य बना कि अब ये राज्य में कोई भी एग्जाम नहीं लेंगे, बस सीईटी के मार्क्स के थ्रू ही अब ये जॉब देंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर कि who has been appointed as the MD and head of national distribution,
नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है, उसके एमडी एंड हेड कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रशांत जोशी, प्रदीप कुमार जोशी, अशोक लवासा या फिर राजीव कुमार। तो ये जो लॉन्च किया अभी एमडी एंड हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं प्रशांत जोशी जी। नाम देख लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन की ओर। प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के चेयरमैन इन्हें बनाया गया है हाल फिलहाल में ही। अशोक लवासा जी एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट बने, पूर्व एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट, ये पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे। और राजीव कुमार जी, इन्होंने अशोक लवासा को रिप्लेस करके न्यू इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट संभाला, न्यू इलेक्शन कमिश्नर। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। विच कंपनी हैज सेट अप एन ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट? किस कंपनी ने ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट स्थापित किया है? यह है आपका NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, आइनॉक्स ग्रुप या फिर नन ऑफ द एबव। तो ये जो स्टैब्लिश किया गया NFL के द्वारा किया गया, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसके द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया। और इसका मेन एम क्या है? एम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए, रिसाइकिल करना 200 kg बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ये रिसाइकिल करेगा, उसे कंपोस्ट में बनाएगा। और इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? विजयपुर MP में, ये जगह का नाम है जहां इसे लॉन्च किया गया है। तो चलिए यहाँ पे इसके लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। और ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकिल करके क्या बनाएगा? कंपोस्ट बनाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। USISPF हैज ऑनर्ड 2020 लीडरशिप अवार्ड टू होम। और ये USISPF क्या है पहले ये जान लेना जरूरी, उसके बाद ही आप आंसर बना पाओगे। कभी कभी एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया जाता है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ये है। इसके द्वारा 2020 का लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन है आपका शांतनु नारायण, आनंद महिंद्रा, बोथ एंड या फिर सत्य नडेला। तो ये अवार्ड जो दिया गया है शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा दोनों को दिया गया, यानी कि आंसर होगा इसका बोथ A and B। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सत्य नडेला जी का नाम आ गया है। ये है माइक्रोसॉफ्ट के CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं ये। और फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन में ऑफ ईयर में ये टॉप पर थे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर, इसमें ये टॉप पर थे, सबसे पहले स्थान पर ये थे। और चलिए अब ये देख लेते हैं शांतनु नारायण जी ये कौन है? एडोब के ये चेयरमैन एंड CEO हैं। आनंद महिंद्रा जी कौन है? महिंद्रा ग्रुप के ये चेयरमैन है, ये महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है। और चलिए कि अब ये देख लेते हैं ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, मतलब इस अवार्ड को देने का मेन एम क्या है। भारत और USA के व्यापारिक साझेदारी को जो मजबूत करने के लिए जिसके द्वारा स्टेप उठाया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड USISPF के द्वारा दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। विच इंस्टीट्यूशन हैज वॉन राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020? यानी कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसने जीता है? हु हैज वॉन दी पुरस्कार? ऑप्शन है आपका आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक। तो ये जो जीता गया है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है, जो कि पुणे बेस्ड है। पुणे का है, महाराष्ट्र बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा ये अवार्ड इस बार जीता गया है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया गया है। और इसे स्टार्ट कब किया गया था? 2001 से स्टार्ट किया गया था एज ए पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी मिशन ओलंपिक्स के थ्रू इसे स्टार्ट किया गया था। तो चलिए चलते हैं एक और देख लेते हैं। यहाँ पे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपका है पटियाला पंजाब में। स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया ये कहाँ है? ये आपका मेरठ यूपी में है। तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक ये कहाँ है? ये भी आपका पुणे महाराष्ट्र बेस्ड है ये। तो इतना न्यूज मुझे लगता है इसके लिए काफी होगा। और हाँ, इसके बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कुछ एक इन्फॉर्मेशन। और
सुबह के लेक्चर में मैंने इसे काफी डिटेल में डिस्कस किया है, काफी एक्सप्लेन किया है इस न्यूज को, सो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। रिसेंटली विच वोल्केनो ऑफ इंडोनेशिया हैज इरप्टेड? पोपा, सिनाबांग, बैरन आइलैंड या फिर टुंगुरुहुआ, यानी कि हाल फिलहाल में इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है सिनाबांग, माउंट सिनाबांग। ये ज्वालामुखी है जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है और लास्ट बार इसमें 2016 में विस्फोट हुआ था, उससे पहले 2014 में, उससे पहले 2010 में, यानी इसमें लगातार विस्फोट होते रहता है। ये पोपा जो ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, ये म्यांमार में है। ये नाम थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ये सारे एक्टिव आइलैंड है, एक्टिव वोल्केनो। और ये फिर देखते हैं बैरन आइलैंड है, ये भारत में है, इंडिया में है ये। और टुंगरू हुआ जो है इक्वाडोर में है ये। और ये जो इंडोनेशिया में वोल्केनो इरप्शन हुआ है, इसका जो स्मोक और ऐश 1000 मीटर तक हवा में जा रहे हैं। और इंडोनेशिया में टोटल 120 प्लस एक्टिव वोल्केनो अभी भी मौजूद हैं। चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। Which institution holds virtual convocation for graduating students amid COVID-19? यानी कोविड-19 के बीच छात्रों को स्नातक करने के लिए किस संस्थान ने आभासी दीक्षांत समारोह आयोजित किया है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। ये कराया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। और मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था दिल्ली गवर्नमेंट के साथ भी आईआईटी बॉम्बे का एक एमओयू साइन हुआ है स्मॉग टावर बैठाने के लिए दिल्ली में। चलिए आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या किया गया है? फर्स्ट स्टैंडिंग व्हील चेयर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, व्हील चेयर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। आईआईटी रुड़की पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये सब। आईआईटी दिल्ली ये कोरोसियोर डायग्नोस्टिक किट जो है कोरोसियोर को इसके द्वारा तैयार किया गया था। मैंने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में इन सारे ऑप्शन का बता दिया आपको। भारत का पहला राज्य जिसे 100% कार्बनिक घोषित किया गया है। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज डिक्लेयर्ड एज 100% ऑर्गेनिक। ऑप्शन है आपका सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड या फिर तेलंगाना। तो ये किया गया है सिक्किम को ऐसा घोषित किया गया है। और बाकी ऑप्शन बोला जा रहा है त्रिपुरा ही उसके नक्शे कदम पे चल रहा है और जल्दी वो भी हो जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ एक और न्यूज है कि हमारा देश भारत सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स के मामले में टॉप पे पहुंच चुका है, यानी सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स हमारे देश में है। फिर भी फार्मर्स की कंडीशन इतनी खराब है, इतनी दुर्दशा में फार्मर्स लोग रहते हैं। और हाँ, तेलंगाना के द्वारा भी एक चीज अभी कुछ फर्स्ट किया गया है, ये किया गया इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेड इंक्यूबेटर फॉर वुमेन। ये जो है तेलंगाना में भी किया गया है, तेलंगाना के द्वारा। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं पे खत्म होता है और हमने कोशिश की है कि सारे न्यूज को कवर कर ले, और जो न्यूज बाकी बच जाता है उसे मैं डेली करंट अफेयर्स शो में कवर कर देता हूँ। इसके ठीक बाद आपका द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का लेक्चर आएगा और उसके ठीक बाद द हिंदू करंट अफेयर्स शो आएगा। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो सुझाव दो। और फिर अगर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, फिर भी आपको अपना सुझाव जरूर देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। डिसलाइक करें बट उसका रीजन जरूर दें। चलिए गाइस, मिलते हैं तब तक फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।